ओके, तो हम है इधर खंडगिरी केव्स में। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जस्ट ब्यूटीफुल। ये थे उदयगिरी एंड खंडगिरी। उदयगिरी में आप लोगों को मेरे ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ, और ये है खंडगिरी केव। 2200 years ago it was made। और इसका जो हिस्ट्री है, हमारा जो गाइड है वो आप लोग को बताएंगे, आप लोगों को सुनाएंगे। मैं भी सुनूंगी, मैं भी जानूंगी। आई एम सुपर एक्साइटेड। चलिए चलते, लेट्स एक्सप्लोर उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। हेलो एंड वेलकम टू अनदर फ्रेश व्लॉग ऑफ माय ओडिशा सीरीज। और आज मैं आप लोग को लेके जाने वाली हूँ उदयगिरी खंडगिरी केव्स इन ओडिशा, रादर नियर भुवनेश्वर। और उधर मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ उदयगिरी खंडगिरी का हिस्ट्री, बट किसी और की जुबानी। चलिए, हम लोग ये उदयगिरी पहाड़ी में हैं, इसे उदयगिरी कहा जाता है। सामने दूसरा उसे खंडगिरी कहा जाता है। खंडगिरी और उदयगिरी दो नया नाम है। ये पुराना नाम कुमारीगिरी। कुमारीगिरी टाइम ये एक ही हिल था। खंडगिरी और उदयगिरी कब बना था? 1947 के बाद। 1947 में ASI डिपार्टमेंट ने इसे टेक ओवर किया था। उसके बाद ही नाम चेंज किया था उदयगिरी और खंडगिरी। तो खंडगिरी माने टूटा हुआ पहाड़, उदयगिरी माने राइजिंग हिल। तो मैंने कहा एंशिएंट कुमारीगिरी। कुमारीगिरी टाइम 2200 साल पहले कलिंग के जो किंग थे, जिनका नाम था खारेबेल, ये नाम तो पता होगा, चैदी वंश के राजा थे। कलिंग किस चीज का नाम था? उड़ीसा का ही नाम था, स्टेट का ही नाम था, जो किंगडम कहलाता है। और अभी भी 3 किंगडम्स का नाम हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। मैं तो एक के बारे में बोल रहा हूँ, कलिंग। बाकी 2 कौन रह गए? अंग बंग रह गए। कैसे पढ़े जाते हैं? अंग बंग कलिंग के नाम पे पढ़े जाते हैं। तो अंग आज के डेट में बिहार पाटना हो गया, जो पहले मगध हुआ क्या करता था, अंग देश भी कहते थे, बंगो बंगाली कोलकाता, और कलिंग ये हो गया उड़ीसा। तो मैंने कहा कलिंगा टाइम, कलिंगा किंग खाराबला ने यहाँ पर टोटल 752 कैब बनाए थे। और ये 752 कैब इन्होंने क्यों बनाए थे? ना, ये सारे कैब्स इन्होंने मेडिटेशन के लिए बनाए थे। तो किन लोगों के लिए? दिगंबर जैन और साधु मुनियों के लिए। उसमें से 100 के अंदर ऐसा कुछ बचे हुए हैं, बाकी सारे के सारे नष्ट हो चुका है। वैसे भी मौसम के वजह से, नेचर के वजह से हो जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे साइंड स्टोन रहता है। और वैसे मैं क्या कह रहा हूँ, 2200 साल ऑलरेडी पुराना भी हो चुका है। और हम लोग जिस गुफा के सामने खड़े हैं, जिसके लिए नो एंट्री लगवा दिया गया है, जिन्हें जया और विजया के नाम से जाना जाता है। जया विजया कौन होते हैं? विष्णु भगवान जी के द्वारपाल होते हैं। और इसे स्मॉल एलिफेंट केव कहा जाता है, जिसमें छोटे छोटे हाथी बने हुए। और ये आगे का केव नंबर 2 बना हुआ है, जिसे बाजा घर गुफा कहा जाता है। बाजा घर मीन म्यूजिकल हाउस। अभी तो कुछ रहा ही नहीं, बस एम्प्टी मिल रहा है। हम लोग आगे जाएंगे नंबर 1 केव के लिए, रानी गुफा के लिए। दिख जाता है ये उदयगिरी का नंबर 1 केव है, और ये सबसे बड़ा गुफा भी है, और जिसे रानी गुफा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है ना? वैसे तो राजा यहाँ पे होते थे, ये रानी शिशुपालगढ़ पे होती थी। आप लोगों को शिशुपालगढ़ पता है? हाँ। सिटी के अंदर मिलेगा, जगह का नाम है, जहाँ पे राजा का पैलेस था। तो वहाँ से कभी कभार यहाँ पर आती थी कौन ना, रानी। यहाँ पर आके क्या करती थी? इन साधु मुनियों का सेवा करती थी। तो जिस कारण ये लोग रानी के ऊपर खुश होते हुए पूरी गुफा का नाम रानी गुफा रख दिए थे। वैसे इसे डबल स्टोरी भी कहा जाता है। डबल स्टोरी मीन आप लोगों को ऊपर नीचे दीवारों पे कार्विंग दिख रहा होगा, वैसे स्टोरी बना था। नीचे का महाभारत जो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, ऊपर का रामायण अभी भी ठीक ठाक है, जिसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और आप लोग देखने से भी आप लोगों का आइडिया लग ही जाएगा। और यहाँ पर ही टोटल केव ऊपर नीचे मिलाते मिल जाता है 27 केव्स, जो कि एक ही पत्थर पे बने। और इसमें काफी पिलर दिख रहा होगा, ये सारे के सारे बाद में बने, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो ये पुराने पिलर आप सर यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर करके स्पॉट आपको नीचे दिख रहा है, ये पुराने पिलरों का स्पॉट दिख रहा है मैडम जी। यहाँ से लेके वहाँ तक दिख रहा है। ये 6 पिलर बने थे। ये टॉप के लिए गया था, पहला फ्लोर के लिए।
और वहाँ से आगे के लिए निकला था रूप टाइप, जैसा मैंने कहा सिंगल पत्थर पे बना है, सारे कलम्स बाद में बने। और हम लोग देखिए 2200 साल पहले यहाँ पर कार्विंग पे हॉर्टिकल्चर हाइब्रिड भी देख पाएंगे। ये मैंगो, बनाना, गोभी एक ही पेड़ में। और इसमें मैडम जी ओडिसी डांस का कार्विंग बना हुआ है। तो देखिए 2200 साल पहले ये भी होता था। हम लोग अभी ये पहला फ्लोर के लिए जाएंगे, जिसमें हाइडिंग टनल कम्युनिकेशन सारे चीज आप लोग ये पहला फ्लोर में ही देख पाओगे। दिख रहा होगा ये सिंबल था किनका, राजा का, खाराबला का सिंबल हाथी था। और आप लोग गुफा के अंदर आइए, दरवाजे तक आइए। ये दरवाजे में से झुकते हुए लेफ्ट हैंड साइड देखिए ऊपर, वहां पे क्या दिख रहा है, एक बड़ा हॉल दिख रहा होगा। तो ये क्या बना होगा, ये वाटर सप्लाई सिस्टम बना था। यहाँ पे पीने का पानी भी लोगों के लिए आता था। और वैसे आपको नीचे नाली भी दिख रहा होगा। तो इस तरह का नालियां हर एक गुफा के अंदर कनेक्टेड था पानी सप्लाई के लिए। ये मैन बना था पानी का टैंक। और इसमें मैं जो बात कर रहा हूँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आपको सामने जो 3 होल्स दिख रहा है, ये कम्युनिकेशन भी बनाया गया था। कैसे बना होगा ना, इंटरकम बना था। अगर एक गुफा में से बात करते तो पूरी गुफा में सुनाई देता। बस अभी तो बीच में से बंद हो चुका है, जैसा कह रहे हैं कि अब यहाँ पे गुफा कंप्लीट है ही नहीं, फिर भी कह देना चाहते हैं हम लोगों के लिए सोचने का बात है। 2200 साल पहले गुफा के अंदर नीचे मैडम जी कुछ फर्क दिख रहा है, स्लोपिंग बना हुआ है, ये सोने के लिए। जैसा कि सोते वक्त इन लोगों को तकिया की जरूरत ना हो, वैसे लोग तकिया की जरूरत करते ही नहीं, पूरी तरह से नंगे होते थे। दिन भर में एक ही टाइम खाना खाते थे, एक ही टाइम पानी भी पीते थे। कौन सा पानी, बारिश का पानी, इसमें स्टोरेज करके रखते थे। प्रैक्टिकली हर गुफाओं में नालियां दिख रहा है। और ये केव के अंदर अभी भी हाइडिंग बना हुआ है। और ये वेंटिलेशन आपको दिख रहा है फॉर द हाइडिंग। तो इन्होंने जो हाइडिंग बनाए थे, नॉट फॉर हाइड, ओनली फॉर मेडिटेशन, जैसा कि मेडिटेशन टाइम इन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना कर सके। अभी भी आप लोग उसमें बिल्कुल जा पाओगे, जाके वहां उस गेट में खड़े हो पाओगे, तब जाकर के ऊपर का हाइडिंग देख पाओगे। जाइए। और खुद ही डिसाइड करिए कौन भगवान है, आगे किनका शिकार करें। राम जी हिरण को मारे, यहाँ ये लक्ष्मण जी दिख रहे हैं, ये लव कुश अश्व में घोड़े के साथ दिख रहे हैं। यहाँ पे रावण उठा के लेके जा रहा है, बीच में लड़ाई, यहाँ पे सीता सिंहासन में। और ये थोड़ा सा लड़ाई का ही बना हुआ है। आखिर में हनुमान जी बने पर्वत उठाए हुए। और यहाँ पे कौन सा सिंबल बनाया गया है, स्वस्तिक है। यहाँ पे क्राउन बना हुआ है। जिन्होंने सारे केव बनाए थे हिंदू धर्म से थे, वैसे नहीं तो रामायण महाभारत सोचने का बात। और वैसे हम लोगों को पता होता है इस सिंबल के बारे में, ये दोनों ही धर्म का कहलाता है मुकुट, बस हिंदुओं का जैनियों का नहीं। हम लोग आगे जाएंगे नंबर 1 सॉरी गणेश गुफा के लिए। क्या हम लोग ये गणेश गुफा में आ चुके हैं। और ये पहले दरवाजे के अंदर मैडम जी देखिए, आपको दीवार पे गणेश जी भी दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं तो नहीं, किधर है, दरवाजे के अंदर दीवार पे। लास्ट दरवाजे पे आप लोगों को आदिनाथ मिलेंगे। अच्छा, आदिनाथ कौन होते हैं ना, जैन धर्म के होते हैं। हाँ। इनके गुरु लोग, जिन्हें लोग तीर्थंकर बोलते हैं। हाँ। ये लोग टोटल 24 होते हैं। हाँ। आदिनाथ पहला होते हैं। हाँ। लास्ट महावीर कहलाते हैं। यहाँ पे आइए, इनके साथ में कुछ और दिखाते हैं। मैडम जी पहले दरवाजे के अंदर ठीक सेंटर में दिख रहे हैं, थोड़ा ऊपर बने ध्यान करता हुआ एक छोटा सा मूर्ति, ठीक सेंटर में थोड़ा ऊपर ध्यान करता हुआ। फिर भी यकीन होना चाहिए कि इसमें जो बने ये इनके पहला गुरु ही बने। अच्छा। वैसे तो कह रहे हैं कि टोटल 24 है, तो कोई भी हो सकता है। तो इनका हर किसी का अलग अलग सिंबल होता है। इसीलिए बिल्कुल बाहर की तरफ कोने में देखिए, वो गाड़ के ऊपर नंदी बना हुआ है। हाँ। उन्हें ऋषभ देव भी कहा जाता है। अच्छा। सामने का 3 पिलर भी दिख रहा होगा। हाँ। तीनों के तीनों पुराने पिलर बने, ओरिजिनल। हाँ। है कि नहीं? हाँ।
और ये पहला पिलर में ऊपर कौन है? नंदी के बाद राइट हैंड साइड पिलर में, पहला पिलर में हाँ ऊपर हाँ कौन है वो? हनुमान जी। ये हनुमान है। पर्वत उठाए उड़ रहे हैं, ओ गौर से देखिए। अच्छा हाँ 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 और उसके गदा आगे बीच दिखा। में अप्सरा बनी थी, हाँ बीच में उसके आगे हाँ अप्सरा हाँ लेडी, हाँ लास्ट में गरुड़ बने थे लास्ट पिलर में। हाँ हाँ और हनुमान जी के ठीक पीछे देखिए, यहाँ पे विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी छुप जाती है। देखिए वहाँ पे विष्णु भगवान लेटे हैं, लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, दिख रहा है आपको? लक्ष्मी जी। दरवाजे के ऊपर का राइट हैंड हाँ साइड, हाँ 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 दिखा ये दिखा। विष्णु पुराण का बना हुआ है। अच्छा अच्छा जैसा मैं रामायण महाभारत दिखा चुका हूँ, हाँ 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 हाथियों के बारे में बोल रखा हूँ कि सिंबल था। हम्म। अभी हम लोग हाथी गुफा में ही जाएंगे, अच्छा जहाँ पे मैं आप लोगों को ब्राह्मी लिपि दिखाऊंगा, अच्छा जो उस टाइम का भाषा पाली था। हाँ पाली। जैसा हम लोगों का ग्रंथों में हाँ साफ साफ ये लिखा हुआ है फ्यूचर के बारे में। क्या लिखा हुआ है? ना फ्यूचर में खुद भगवान जब इंसान के रूप में आएंगे तो वो भी यहाँ पर आने वाले हैं उनका लीला दिखाने के लिए। तो उसके हिसाब से ये कोई छोटा मोटा जगह नहीं है। जैसा समंदर जी ने भी पहले से ही मांग रखे हैं कि मुझे थोड़ा खंडगिरी का चरण छूना है, तो उन्हें भी आशीर्वाद मिला हुआ है। इन्होंने क्यों मांग रखे? मतलब इनको पहले से ही पता होगा कि भगवान वहाँ पर जाने वाले हैं, तो इनको भी ये आशीर्वाद मिला हुआ है कि आप कली के अंत तक जाकर के खंडगिरी का चरण छुओगे। इसलिए यहाँ पे 3 पुरी पहले से ही बने, हाँ। स्वर्गपुरी, मंचोपुरी, पातालपुरी। चौथा पुरी आएगा तो 4 धाम हो जाएगा। और अभी भी यहाँ पर साधु मुनि लोग हाइट में रह रहे हैं, जो लोग हमें दिख नहीं रहे, मगर ये लोग दिन और रात भजन कीर्तन करते रहते हैं यहाँ पर। अगर रात के टाइम में आप लोग आ जाओगे, नीचे रहोगे, तो ऊपर से आपको कई तरह का आवाज़ सुनने के लिए मिल जाएगा, मगर जब आप लोग ढूंढने की कोशिश करोगे तो कोई मिलेगा ही नहीं। ये सारे चीज़ों के बारे में पहले से ही लिखा हुआ है। और किन ग्रंथों में लिखा हुआ है? ना जिन ग्रंथों में पूरी ब्रह्मांड के बारे में लिखा हुआ है, कलयुग के अंत के बारे में लिखा हुआ है, उन्हीं ग्रंथों में, जिसे हम लोग भविष्य मालिका कहते हैं। इसे 600 साल पहले लिखा गया था। जिन्होंने लिखे थे उनका नाम है अच्युतानंद दास। इन्होंने 1,85,000 ग्रंथ लिखे गए। जो कुछ लिख के गए थे, आज के डेट में सारे चीज हो चुका है, हो रहा है, आगे भी होगा। चाहे वो प्रकृति का तांडव हो, वार हो, कोरोना जैसा बीमारी हो, हर चीज़ों के बारे में। तो इसे ही एलिफेंट कैप कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ना पूरा इस कोने से लेके पूरा उस कोने तक जहाँ पे टूट गया है, ये बिल्कुल हाथी का ही आकार बना हुआ है। कितनी बड़ी आकार बना था, गौर करिए। कह रहे हैं कि टूट जाने के बाद ये सारे पिलर्स बाद में बने सपोर्ट के लिए। पिलरों के बीचों बीच अंदर का वो लिखावट भी दिख रहा होगा ऊपर, राजा के बारे में, हराबला के बारे में। हराबला कब राजा बने थे? जब बच्चे थे। इनको चाइल्ड किंग भी कहा जाता है। इन्होंने 13 साल ही शासन किए थे। तो उसका मैंने का पूरी फिगर बना था, वैसे तो लग नहीं रहा है। फिर भी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये सामने देखते हैं, ये जो दरवाजा आपको ऊपर में दिख रहा है, उसे स्नेक केव कहा जाता है। दरवाजे टाइगर के, ये जो पूरी मुंह बना हुआ है, नाक कहाँ का बना हुआ है। हाँ। और इन सारे गुफाओं का क्या मतलब होता है ना? ये सारे गुफाएं जैनियों के जो गुरु लोग होते हैं, उनके सिंबल के हिसाब से बने थे। तो ये 24 ही बना था, जो मिल नहीं रहा, सारे के सारे नष्ट हो चुका है। और इनके लास्ट महावीर होते हैं, बोल चुका हूँ, जिनका टाइगर नहीं तो लायन का सिंबल होता है। इनसे पहले कौन होते हैं? पार्श्वनाथ भगवान होते हैं, जिनका शेष नाग होते हैं। सेकंड कौन होते हैं? अजितनाथ भगवान होते हैं, जिनका एलिफेंट होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये कंप्लीट कैप बने थे, जो अभी मिल नहीं रहा है, सारे के सारे नष्ट हो चुका है। हम लोग उधर से जाएंगे। और उस ग्रंथ में वार के बारे में भी लिखा हुआ था, मतलब थार वर्ल्ड वार के बारे में। अच्छा। जैसा अभी तो ऑलरेडी हो रहा है। हाँ। और रूसिया का नाम भी उसमें लिखा हुआ है। रूसिया तो ऑलरेडी अभी है। फिर भी उसमें ये लिखा हुआ है कि फिर भी आगे जा कर के हम लोगों का इंडिया जो है वो विश्व गुरु बनने वाला है, ये भी लिखा है। और 130 कंट्रीज, ब्रह्मांड में रहने वाला नहीं, पानी में डूब जाए, ये भी लिखा हुआ है।
और कोरोना के बारे में क्या लिख के गए थे बताऊँ? 600 साल पहले। वैसे तो ये लोग उड़िया में लिख के गए थे, मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि एक दिन ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम में अनजाना रोग आएगा और डॉक्टर लोग पहचान नहीं पाएगा और सारे के सारे इंसान लोग बैल बन जाएगा, मुंह में टुंडी लगा के घूमने लगे। बीच में हम लोग न बैल बन गए थे, टुंडी लगा के घूम रहे थे, तो ऐसा लिखा हुआ। और भी दोबारा कली के अंत में जन्म लेंगे, कल के अवतार के साथ में। और ये भी कहा जाता है कि वो भगवान के अंश थे, जगन्नाथ जी के, अच्युतानंद दास। ये लोग 5 जन होते हैं जिन्हें पंचो सखा कहा जाता है। मेन पर्सन अच्युतानंद दास कहलाते हैं। ये लोग 1,85,000 ग्रंथ लिख के। मेरा नाम मैडम जी केसी दास, कालंदी चरण दास। मैं यहाँ पे 20 साल से ये गाइड का काम कर रहा हूँ और मेरा फ़ोन नंबर है 6372303281। थैंक यू। तो और इसी के साथ उदयगिरी का हिस्ट्री खत्म हुआ और अब हम जा रहे खंडगिरी केव्स। और खंडगिरी केव्स के लिए हमको पहले से ही बोला गया था, गाइड ने बता दिया था कि ज़्यादा ऊपर तक जाने का फायदा नहीं क्योंकि बंद है। ऊपर एक जैन टेम्पल जो अभी बना हुआ है। तो उन्होंने हमको बताया कि ये जो हम जहाँ पे जा रहे हैं आपको दिख रहा है यहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो केव्स है इट्स द सेम थिंग, ऊपर जो बंद है फिलहाल। और यहीं पे है एक मंदिर जो कि 11th सेंचुरी में बना हुआ था। तो चलिए चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर द सेम। तो आ गए हैं हम मंदिर और चलिए चलते हैं अंदर और पूछते हैं पंडित जी को द हिस्ट्री ऑफ द मंदिर। लेट्स गो इनसाइड। देखो 12 हाथ का माला। अभी तो लाइट खराब हो गया। 12 हाथ का, इधर से 6, इधर से 6। पूरा लक्ष्मी माता। हाँ, इधर से देखो 20 भुजा वाला माता, इधर से 10, इधर से 10। और ये जो ड्रम आप लोग को दिख रहा है ये अभी भी सुबह शाम को बजाया जाता है। अजीब सा एक फिनोमेना है। आई वॉज डम्बस्ट्रक। तो इसी के साथ खत्म होता है मेरा उदयगिरी खंडगिरी सीरीज। और अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। दिस वाज रियली अमेजिंग। हमारा गाइड बहुत ही अच्छा था। मैंने उनका डिटेल फोन नंबर दे दिया है। अगर आप लोग जा रहे हो कभी उदयगिरी खंडगिरी तो ज़रूर उनको कांटेक्ट कीजिएगा, बिकॉज ही रियली गिव्स यू अ वेरी वेरी डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ द केव। सुनने को बहुत अच्छा लगता है। यू फील प्राउड दैट you belong to the country which has so much of rich culture and heritage. So on that note, bye bye, take care from Udaygiri Khandagiri Caves.